अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे और 9th और 10th क्लास की तैयारी तो अच्छी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की स्कीम बताने वाली हूँ। अच्छा, मैं 9th क्लास पंजाब बोर्ड की स्कीम बताऊँगी, फेडरल की मैं अलग से बताऊँगी। तो अभी मैं पंजाब बोर्ड के ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, तो आइए जानते हैं कि आपकी डिवीज़न किस हिसाब से होगी। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, 60 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, जिसमें से 12 मार्क्स के आप लोगों से MCQs पूछे जाते हैं और 48 मार्क्स से आप लोगों से सब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर की, फिर हम लोग सब्जेक्टिव पेपर पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से MCQs पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ MCQs आप लोगों से 12 पूछे जाते हैं, ठीक है। और ईच MCQ आपका 1 मार्क का होता है। 12 मार्क्स आपके टोटल MCQs के होते हैं। 9 आप लोगों के टोटल चैप्टर्स हैं। अब इनकी डिवीजन किस हिसाब से होगी मैं आपको बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों के टोटल मार्क्स 12 होते हैं। ये 60 मार्क्स आप लोगों के टोटल ओवरऑल पेपर के हैं, ठीक है। तो 12 MCQs हैं और एक MCQ आपका 1 मार्क का है, तो टोटल 12 ही मार्क्स के आपके MCQ होंगे। चैप्टर नंबर आप लोगों के कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आप लोगों के 9 है। अब आपको बताती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों से 2 MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। उसका डिवीजन इस हिसाब से होगा। चैप्टर नंबर 2 से आपसे 1 MCQ पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 से भी आपसे 1 MCQ पूछा जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 और 5 से आप लोगों से 2 MCQs पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 से आप लोगों से 1 MCQ पूछा जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप लोगों की डिवीजन होगी सब्जेक्ट की और टोटल मार्क्स की मतलब 2 क्वेश्चन आप लोगों से MCQs के मैं बता रही हूँ, आप लोगों से चैप्टर नंबर 1 से पूछे जाएंगे। तो मतलब आपके ऑब्वियसली 9 चैप्टर हैं और 9 चैप्टर में से किसी न किसी चैप्टर में से तो 2 पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब है आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4, 5 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, ठीक है। तो मतलब 1 में से 2, मतलब आप ऐड कर लें तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आप लोगों के टोटल 12 मार्क्स बन रहे हैं। तो मतलब अगर आप लोग 2 MCQs करेक्ट करते हैं, राइट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, तो आप अपने 2 मार्क्स सिक्योर करते हैं। तो ये तो है ऑब्जेक्टिव पेपर की डिवीजन। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ कि सब्जेक्टिव की किस तरह से डिवीजन की जा सकती है। ये आप लोगों ने ध्यान से देख लिए 9 चैप्टर्स में से इस हिसाब से आप लोगों से MCQs पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव में आप लोगों से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद आप लोगों का आता है सब्जेक्टिव पेपर, जो कि टोटल मार्क्स 48 हैं इसके, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम बताऊंगी पेयरिंग के, वो किस हिसाब से होगी। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के 3 सेक्शंस में आएंगे, सेक्शन नंबर A, B और C। अभी सबसे पहले हम सेक्शन नंबर A की बात करेंगे। टोटल मार्क्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के 30 होंगे और टोटल आप लोगों के सब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो 48 मार्क्स का होगा। मतलब 30 मार्क्स के उसमें से आपके शॉर्ट होंगे और 18 के आपके लॉन्ग होंगे। 30 मार्क्स आप लोगों के किस तरीके से डिवाइड होंगे मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर्स आप लोगों के 3 होंगे पहले पार्ट के अंदर इंक्लूड। वो कौन कौन से होंगे? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। इन चैप्टर्स में से आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर A में टोटल पूछे जाएंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के इस सेक्शन में 8 होंगे और 8 में से आपने 5 जो है सॉल्व करने होंगे। अब आप पे डिपेंड करता है आप यूनिट नंबर 1 के, यूनिट नंबर 2 के या यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस किस हिसाब से तैयार करते हैं कि उनमें से 8 क्वेश्चन में से आप लोग 5 टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। मार्क्स की डिवीजन कैसे होगी कि सेक्शन नंबर A जो होगा आप लोगों का वो 10 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से चैप्टर नंबर 1 में पूछे जाएंगे। उसके बाद 2 के आप लोगों से मतलब 3 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से 3 चैप्टर नंबर 1 से पूछे जाएंगे और 3 ही आप लोगों से चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
और चैप्टर नंबर 4 में से आपके टोटल 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और आपके इस तरीके से 3 चैप्टर नंबर 1, 3 चैप्टर नंबर 2 और 2 क्वेश्चंस आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 से पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के 8 हो जाएंगे और 8 में से आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हो गई आपकी सेक्शन नंबर 1 की बात। तो अब आता है आपका सेक्शन नंबर बी। ये है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन नंबर बी है वो किस हिसाब से आएगा। तो टोटल उसमें भी 3 चैप्टर की पेयरिंग स्कीम की गई है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। अब इसकी डिवीजन क्वेश्चंस की कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले बता दूँ इसका भी सेम वही हिसाब है, 10 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे और 10 में से ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। और वो किस हिसाब से पूछे जाएंगे ये देखें। चैप्टर नंबर 3 से आप लोगों के 2 सवाल पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 7 से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें भी जो टोटल 4, 5, 6, 7, 8 बन रहे हैं। 8 में से ही आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और आपने इसी के हिसाब से आसानी आप लोगों के लिए हो जाएगी कि अगर आप यूनिट नंबर 5 के टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप इसी यूनिट में से कर सकते हैं और इसमें से आप फिर एक यूनिट स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए। तो ये एक आसान बात है। ये हमने बात की है सेक्शन नंबर बी की। और अगर हम इसी तरह सेक्शन नंबर सी पे आते हैं तो उसका क्या हिसाब होता है आपको बताती हूँ। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर सी पे, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट सेक्शन है। इसकी पेयरिंग और सब्जेक्ट की डिवीजन कैसे हुई है आपको बताती हूँ। इसमें आएगा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं जो कि आपके लास्ट सेक्शन में आएंगे। और इस सेक्शन में एक बात ये है कि इसमें आपकी जो डिवीजन है वो इस हिसाब से होगी कि 3 क्वेश्चंस आप लोगों से यूनिट नंबर 6 से पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस यूनिट नंबर 8 से और 2 ही क्वेश्चंस यूनिट नंबर 9 से। मतलब आपके पास इसमें ऑप्शन जो है वो 8 आउट ऑफ 5 की नहीं होगी, 3, 4, 5, 6, 7 आउट ऑफ 5 आप लोगों ने क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। 5 क्वेश्चंस आपने 7 क्वेश्चंस में से चूज करके अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब 2 क्वेश्चंस की आप लोगों के पास चॉइस होगी सेक्शन नंबर सी के अंदर। तो ये आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन थी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो है इसका सब्जेक्टिव टाइप का ही लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों से 3 पार्ट्स में नहीं पूछे जाते। लॉन्ग क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप लोगों से 2 क्वेश्चंस किए जाते हैं। मतलब 2 क्वेश्चंस होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, उसको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। अब उसकी डिवीजन किस हिसाब से होती है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन की जो डिवीजन है और मार्क्स की डिवीजन है उसमें टोटल मार्क्स जो आप लोगों के बनते हैं वो होते हैं 18 और आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग, ठीक है। 3 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल मार्क्स इसके 18 होते हैं, मतलब 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 9 मार्क्स में भी जो आपका क्वेश्चन होता है एक, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। सेक्शन नंबर ए और बी के हिसाब से 2 पार्ट्स होते हैं। तो यूनिट्स की डिवीजन आप लोगों की, मतलब चैप्टर्स जिसको आप लोग कहते हैं, उसकी डिवीजन आप लोगों की लॉन्ग क्वेश्चन में किस हिसाब से हो रही है मैं आपको बताती हूँ। 3 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। 9 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है और उसके 2 पार्ट्स होते हैं। मतलब चैप्टर नंबर कौन कौन से आएंगे जिसके 2 पार्ट्स होंगे आप लोगों के साथ। इसमें बहुत सारी हेल्प इसलिए हो सकती है कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 जो है वो आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें यूनिट नंबर 1 जो है उसके अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा और यूनिट नंबर 4 में आप लोगों से 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 + 4 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आप लोगों से पूछा जाएगा। मतलब आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 से करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को से हिसाब पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा चैप्टर छोड़ना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नई पेयरिंग स्कीम की पता होता है और वो किसी भी चैप्टर के करना शुरू कर देते हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इस हिसाब से आपकी पेयरिंग है 1 और 4 चैप्टर है और 1 में से आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 4 से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से लॉन्ग पूछा जाएगा उसकी स्कीम जो है वो ये होगी कि चैप्टर नंबर 3 से आपका एक पार्ट लिया जाएगा और चैप्टर नंबर 7 से। तो मतलब आप लोग चैप्टर नंबर 5 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करेंगे। 3-7 जो है आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है जिसकी पेयरिंग बनी है, और चैप्टर नंबर 6 भी आई थिंक उसमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हो गए आप लोगों की दूसरे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 के मतलब दूसरे क्वेश्चन की बात, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गई इस चैप्टर की बात। इसमें से किस तरह मार्क्स की आप लोगों की डिवीजन होगी कि मतलब आप लोगों से 4 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 से पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके टोटल 9 मार्क्स हो जाएंगे। ये तो वो 2 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों ने कंपलसरी मतलब 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 1, 4 और 3, 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि यहाँ तक उनकी तैयारी कंप्लीट है। मगर जो 1 क्वेश्चन अगला आना है आप लोगों से, जो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 3 आउट ऑफ 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जो हम आते हैं वो किस तरह से डिवाइड होगा मैं आपको बताती हूँ। उसकी स्कीमिंग भी इसी हिसाब से होगी कि आप लोगों से चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन किए जाएंगे। सेम उसका यही रूल होगा कि चैप्टर नंबर 8 से आप लोगों को 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 9 से आप लोगों से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस की भी मैं आप लोगों को बता दूं, जितने प्रीवियस मैंने लॉन्ग बताए हैं उनकी डिवीजन भी इसी हिसाब से होगी कि 1 मार्क की आप लोगों से डायग्राम डेफिनेशन पूछी जाएगी, 2 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी और 1 मार्क्स की ही आपकी, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रही हूँ तो 1 मार्क्स की ही आपसे कोई डायग्राम या जो भी इंक्लूड होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, कोई करेक्टरिस्टिक्स वगैरह उसके मार्क्स होंगे। इस तरीके से आप लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन भी करनी है। अच्छा, इसके भी टोटल 9 मार्क्स हो गए और 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और 18 मार्क्स का आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करना है। स्कीमिंग में आपको फिर एक दफ़ा रिपीट करके बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन के जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उसमें आता है 1, 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। तो कितनी आसानी हो गई है सुन के ही कि इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन है। चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे, चैप्टर नंबर 5 में 6 में से नहीं आ रहे, तो आप लोगों को इस चीज़ की प्रिविलेज है। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल स्कीम की बात, जो कि बायोलॉजी की स्कीम मैंने आप लोगों को बताई है। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ आई हो, क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं आपको ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मार्क्स का टोटल आप लोगों को मैंने बताया है। टोटल आप लोगों को मैं बता दूँ कि टोटल बायोलॉजी का पेपर आप लोगों का 60 मार्क्स का होता है थ्योरेटिकल, प्लस 15 मार्क्स आप लोगों के प्रैक्टिकल के होते हैं, और ये आपके टोटल 75 मार्क्स काउंट होते हैं। तो 75 मार्क्स आपका ये टोटल पेपर होता है। आप लोग जी जान से तैयारी करें। और ये 9th क्लास की सारी स्कीम थी, और मैं आगे भी 10th की भी लेकर आऊँगी और 9th के दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आप लोगों को बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।